जस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक मीटिंग हुई है अभी हाल ही में। आज उमर अब्दुल्ला जी की बात करेंगे, जेकेएसएसबी के साथ मीटिंग करी है। बट उस मीटिंग में मेन पॉइंट्स क्या हैं, अब आपके सामने मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपको मैंने बताया कि जेकेएसएसबी के साथ मीटिंग हुई है, ज़्यादा प्रेशर इस पर डाला कि जो भी प्रॉब्लम्स आ जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रुकता है या सिलेक्शन प्रोसेस रुकता है उसे रिमूव किया जाए और ट्रांसपेरेंट मैनर पे आगे बढ़ा जाए। ये अपडेट आपसे पहले शेयर कर चुका था। अब नए पॉइंट्स तो यहाँ पर ऐड करो, जो आज बातें सामने करी गई वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पर चेयरपर्सन जेकेएसएसबी के जो भी हैं इंदू कनवालचप जी की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर बताया कि 2019 से लेकर अब तक की बात करेंगे तो कितनी एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट बताए जिनको एडवर्टाइज करा गया है, जिनके एग्जामिनेशन अभी होने हैं, जो फाइनल स्टेज सिलेक्शन, यानी कि पूरा डाटा 2019 से लेकर अब तक का सारा डाटा शेयर करा इस मीटिंग में। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इस मीटिंग में क्लास 4 जो रिक्रूटमेंट की बात करेंगे स्टेटस है उस पर भी फोकस करा गया कि जिसमें डिले जो एक बड़ा रीज़न क्यों इसमें इतना डिले करा जा रहा है, तो क्लास 4 के रिक्रूटमेंट पर भी यहाँ पर जो है वो बात करी गई है आज के इस मीटिंग में। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस करा है, कई सारे डिपार्टमेंट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे ओवरकम वगैरह कर रहे हैं। ये बताया कि कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जो हमारे पास तो हैं बट वो अनएडवर्टाइज हैं, उन्हें एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, या तो डिपार्टमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है या फिर किसी किसी केस में हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स की कमी होती है। इस वजह से हम कई सारी पोस्ट एडवर्टाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि हम जो भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होंगे सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर करवाए जाएंगे सो दैट फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी सामने आए। ये पॉइंट भी सामने आया है। तो हालांकि मैं आपको कब से हमेशा से बताता आ रहा हूँ क्लास 4 वैकेंसीज़ के बारे में, एमटीएस के बारे में, कि वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। जो भी एस्पिरेंट्स इस रिक्रूटमेंट की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करेंगे वो बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा जेकेएसएसबी के कई सारे एडवर्टीजमेंट 2025 वाले आपने देखे, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर के एग्जाम भी करवाए जा रहे हैं, तो उन्हें टाइम बड़ा कम मिल रहा है। ये ना आपको भी कम टाइम मिले, इसलिए बेटर रहने वाला है कि अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लो। जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज आपको डिस्काउंट तो यहाँ पर है ऑलरेडी कोर्स में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड MAY2025 कूपन कोड लगाते हो, तो डिस्काउंट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। 12 और इसमें और रह चुके हैं, उसके बाद डिस्काउंट एंड हो जाएगा। आज ही जाके ज्वाइन करो। इस संडे को आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, इसके बाद वीकली टेस्ट आपके कंटिन्यू वहाँ पे चलते रहेंगे। अब और क्या कहा गया इस मीटिंग में वो भी देख लेते हैं। ये भी बताया गया कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है फास्ट करा जाए, जो भी आपको मैंने बॉटलनेक्स के बारे में बताया उसे रिमूव वगैरह करा जाए। ये भी कहा गया जो फैसिलिटीज़ है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की उन्हें इम्प्रूव करा जाए, और बोर्ड का जो लीगल फ्रेमवर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क उसे क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप देखो तो कोई भी केस वगैरह, कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो कोर्ट केस बन जाता है, कोई ना किसी तरह का केस वगैरह चलता रहता है, तो उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर भी फोकस वगैरह कर जाए सो दैट इस वजह से भी जो है वो डिले हमें ना देखने को मिले। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की मीटिंग में रखा गया। और फिर सीएम ने कहा कि वो हर एक चीज़ करेंगे ताकि इंश्योर कर सकें फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो और एफिशिएंसी आपको देखने को मिले, और साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट बनेगा, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वहाँ पे बनेगा अगर सही तरीके से बोर्ड काम करेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर पे काम करेगा। और फिल करेंगे वैकेंट पोस्ट, जिसकी वजह से जो भी क्वालिफाइड यूथ है जम्मू कश्मीर को उसे जॉब मिले, तो वैकेंट पोस्ट को भी फिल करने का काम करा जाएगा। आपको मैंने पहले ही कहा है कि 32,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट है जम्मू कश्मीर में, जिन्हें फिल करना है। एक साथ तो आने नहीं वाली, लेकिन आने वाले कुछ महीने में आपको एक अच्छा खासा नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप उस दिन का वेट मत कीजिए जब नोटिफिकेशन आएगा। फिर नोटिफिकेशन आएगा आप बोलोगे हमें और टाइम दे रहा है तैयारी करने के लिए, और टाइम दे रहा है, तब आपको मिलेंगे 3 से 4 महीने, वो आपके लिए कम पड़ जाएंगे। कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। अगर आप जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करोगे तो इस फाउंडेशन कोर्स से पहले आपको तो क्लास 4 का जो सिलेबस है वो कवर होगा। एमटीएस क्लास 4 की बात करूं, जैसे ये पोर्शन कवर हो जाएगा फिर आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी और एग्जाम में काम आएंगे, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, वो वाला पोर्शन भी कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डिफरेंट कोर्स नहीं ज्वाइन करने, एक ही कोर्स ज्वाइन करना है। वैलिडिटी आपको मैं बता दूं, नॉर्मली कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल रहती है, इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करके 1.5 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो वैलिडिटी 1.5 साल की रहने वाली है। और इस कोर्स में सभी कोर्स आपके तो कवर होंगे ही होंगे फाउंडेशन कोर्स में, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, एमसीक्यू सीरीज फ्री रहने वाली है। तो अगर आप सभी वीडियोस देखोगे, सभी टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके 100% रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको। ये था आज का मीटिंग का अपडेट। थैंक यू, जय हिंद।